welcome you again. Today we are going to study the time of flight of the projectile motion and we will also see about the range. Okay, so let's move on. So time of flight. So dear students, what is time of flight? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरह से देखिए, मैं इस पेन को थ्रो करूंगा, फिर देखूंगा इस पेन को कितना टाइम लगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट कैसे करना है अदर देन द वर्टिकल, फिर देखूंगा इसको कितना टाइम लगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड और सरफेस, ठीक है ना, तो इसको जो ये टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी और फिर ये फॉलो करेगा कर्व्ड पाथ एज यू नो और पैराबोलिक पाथ, ये कितनी देर तक हवा में रहता है, कितनी देर तक ये हवा में रहता है, ठीक है ना, तो उस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक? लेट्स सी। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट दिखाया है कि इट इज प्रोजेक्ट विद सम एंगल that's called the angle of projection और with some initial velocity u, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और जो ही ये मूव होगा फॉलो करेगा कर्व्ड पाथ, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो फॉलो करेगी पाथ, फिर हम देखेंगे इसको कितना टाइम लगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो ये टाइम लेगा उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट अस फाइंड आउट। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, इक्वेशन है v इक्वल टू वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at, देखिए, ठीक है ना, ये हो गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो वर्टिकल में क्या लिखेंगे इसको? vy इक्वल टू uy प्लस ayt, ऐसे, ठीक है ना। नाउ सी, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना है, मगर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं विद सम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से या इनिशियल वेलोसिटी u से, तो इस u को हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंटों में, ux एंड uy। यहां पर मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो इट हियर, देखिए, ठीक है ना, तो यहां पर यू कैन सी दैट, यहां पर ये मान लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर ये होगा x एक्सिस, ये y, तो यहां से आई कैन शो इट हियर, तो यहां से आ जाएगा इसको ux, यहां से uy, और ये ux यू नो दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा, एंड uy जो है ये आ जाता है किसके बराबर? u sin थीटा। ux इक्वल टू u cos थीटा, uy आ जाएगा किसके बराबर? आई कैन राइट इट हियर ताकि क्लियरली यहां पर, चलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, uy आ जाएगा बराबर u sin थीटा। ओके, अब यहां पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u sin थीटा। ओके, मोशन इज अपवर्ड्स, तो ये आ जाएगा माइनस g। वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होनी है, वर्टिकल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वर्टिकल फोर्स एक्ट होता है, मगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होता। तो वर्टिकल में जब फोर्स होता है अर्थ का होता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं, उससे जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज ए कन्वेंशन इसको माइनस लेना है, तो यहां पर मैं लूंगा यहां पर t/2, लूंगा। मैंने यहां पर t/2 क्यों लिया? देखिए, यहां से, क्योंकि यहां से यहां तक अगर टाइम इसको लगा, यहां पर मैं दिखा सकता हूं, टाइम लगा, दैट इज t, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक इसको टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सिमेट्रिक है, यानी जितना टाइम इसको लगेगा फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, उतना ही टाइम लगेगा फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिमेट्रिक हुआ। तो आप इसका मतलब है अगर यहां से यहां तक इसको टाइम t लगा, यहां से यहां इसका हाफ लगेगा, सो t/2। तो यू कैन राइट हियर u इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाई 2। ओके, तो इस टर्म को यहां पर लाए तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा gt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या जाएगा u sin थीटा। ओके, तो चलिए, तो t किसके बराबर आ जाएगा, t/2 आ जाएगा बराबर u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, तो ये 2 यहां पर लाएंगे, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा, चलिए यहां पर मैं दिखाऊंगा, हाँ, t इज इक्वल टू वो बन जाएगा 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, ठीक है ना। तो ये निकाला हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ये प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो ये टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दी दैट इज कॉल्ड एज द, जैसे कि अभी मैक्सिमम हाइट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, तब तक बाय।